सरकारी योजनाओं में 1 लाख अलग अलग पद भर्ती कर रहे हैं। पुलिस के 22,500 पद, हर साल 7,500 हर जिले जिले के अंदर भर्ती खोलने वाले हैं। एक नहीं कितने प्रकार से। अभी हमारे पन्ना के माननीय विधायक जी ने कहा, अरे मेडिकल कॉलेज अपने इस पन्ना के अंदर, बाप रे बाप कितनी बड़ी सौगात है। कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा। मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं पन्ना मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के लिए, जोरदार अभिनंदन करें। यहां के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, यही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले, बाद में कहीं भी अपना कामकाज करे। और यहां कोई मरीज बीमार हो जाए तो कहीं दिल्ली बंबई भेजने की जरूरत नहीं, अपने पन्ना के हॉस्पिटल में ही अच्छे से अच्छा इलाज कराने की व्यवस्था हमारी सरकार के माध्यम से की जाएगी। आज लगभग 106 करोड़ के, अब मैं नाम नहीं बोलूंगा, बहुत सारे नाम हो गए, जोरदार अभिनंदन करो 106 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन के लिए। बहुत होता है 106 करोड़ के अलग अलग कामों के आधार पर। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज तो मैं जब आपके बीच में आया हूं तो बहुत जल्दी पन्ना के अंदर रेल की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। रेल सेवा सतना, पन्ना, खजुराहो से रेल कनेक्टिविटी पन्ना को भी मिलने वाली है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। आपके विधानसभा के अंदर यहां पर बच्चों को खेलने के लिए एक स्टेडियम बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए। और हेलीपैड भी आज आपने बनाया टेम्परेरी, वो परमानेंट हेलीपैड बनेगा। आने जाने के लिए पूरे क्षेत्र में सुविधा होगी। जब मैं आपसे कई सारी बातें कर रहा हूं तो मेरे विधायक जी ने बहुत सारी बातें मांगी है। अब आपकी इच्छा हो तो ताली बजा के बताना, तो घोषणा करूंगा हां या ना। जैसा आप मांगोगे आपके ऊपर निर्भर करता है। मुझे बताया गया नर्मदा घाटी विकास परियोजना की बरगी से लगभग 12,000 हेक्टेयर की, देवेंद्र नगर तहसील की 22 गांवों की 5,000 हेक्टेयर और नागौद विधानसभा की नागौद तहसील की 40 गांवों की 8,000 हेक्टेयर, कुल मिलाकर 114 गांवों की 25,000 हेक्टेयर में आपको सिंचित करने के लिए आपने कहा कि ये उद्वहन सिंचाई योजना देना चाहिए। हजारों करोड़ की योजना देना चाहिए क्या? जरा पीछे से ताली बजा के बताओ, देना चाहिए क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। ये सौगात 114 गांवों को लोगों को मिलेगी। वृंदावन बांध, गढ़ी पडरिया एवं देवेंद्र नगर बांध की रेंज बढ़ा करके नहरों का जीर्णोद्धार करना है, जिसके माध्यम से वृंदावन गांव और देवेंद्र गांव के किसान के लोगों को लाभ मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें। मैं नहरों का जीर्णोद्धार कराने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कि गुन्नू सागर, गुन्नू ये गुन्नू आगे आधा न कम कर दूं, 100 एकड़ का, कमाल है। बताओ आप भी प्रेम से मांग रहे हो तो बिल्कुल देता हूं। जोरदार ताली बजाओ गुन्नू सागर के लिए। हमारी सरकार के माध्यम से 173 हेक्टेयर का ये क्षेत्र, इसमें आप सिंचाई के लिए 350 लाख की व्यय की गुंजाइश है, मैं देने की घोषणा करता हूं। ताली वाली बजा के बताइए भाई। आपने हॉस्पिटल भी मांगा है और हॉस्पिटल का उन्नयन आपने कहा कि हमारे यहां ये 30 बिस्तर का एक हॉस्पिटल चाहिए। और आपको कहां चाहिए? ये पन्ना विकास खंड में ककरहटी का सलेहा देना चाहिए। 30 बेड का हॉस्पिटल देना चाहिए क्या? इधर वाले नहीं बता रहा, देना चाहिए क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा एक और 30 बिस्तर का हॉस्पिटल, फिर दूसरा फिर इस हॉस्पिटल लाए देवेंद्र नगर का। ये कहां का है? देवेंद्र नगर का। कौन कौन आए देवेंद्र नगर से? हाथ ऊंचे करो। चलो दूसरे भी ताली बजा दो यार। आपको भी देने की घोषणा करता हूं। हम और आप सब इकट्ठे ही हैं। जो देवता का नगर वो देवेंद्र नगर, सबका नगर, हमारा नगर, आपका नगर।
चलिए जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा विकास खंड गुन्नौर के ग्राम गोरा में फिर आपने 7 उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा करवा रहे हैं। 7 खोलना है उप स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल ही हो गया ना। तो 7 कौन कौन से हैं? वहाँ पे वही सब ग्राम पंचायतें लगी हुई हैं। ग्राम पंचायतें 5000 जैसी एक पे एक होता है, तो 5 खोलने के 7 खोले। चलो 7 फेरे में शादी होती है तो चलो 7 ही कर देते। जोरदार अभिनंदन करो। 7 उप स्वास्थ्य केंद्र। और गुन्नौर में बच्चों को पढ़ने के लिए अभी 12वीं तक का कला संकाय का, विज्ञान संकाय का अलग अलग हायर सेकेंडरी स्कूल है। कॉलेज वाले चाहिए क्या अपने को? युवा बच्चों के लिए जोरदार अभिनंदन करो। मैं कॉलेज देने की घोषणा करता हूं। एक सेला में भी मांग रहे हैं। अभी सेला में हॉस्पिटल दिया ना, सांसद जी देना है क्या? चलो सांसद जी ने कहा तो बिल्कुल, तो सांसद विधायक दोनों तैयार। जोरदार अभिनंदन करो भाई। महाविद्यालय भी देने की घोषणा है। जब दे ही रहे भगवान की दया से तो फिर क्या कंजूसी करना। आपने कहा देवेंद्र नगर महाविद्यालय का उन्नयन, अभी कला संकाय केवल है, अब साइंस भी मांग रहे हैं और समाज शास्त्र और पता नहीं क्या क्या मांग रहे हो, पीजी वीजी सब मांग रहे हो। ये भाई सब हो जाए, साइंस हो जाए। देना चाहिए क्या? देना चाहिए तो बजाओ ताली। देने की घोषणा करता हूं। अब अगली बार भी बुलाओ या सब आज ही आज करोगे? क्या करोगे? ये अन्नी जीवन्नी क्या है? ये कौन सा भाई साहब? ये क्या है? ये अगस्त मुनि, ये भाई साहब अगस्त मुनि जी का आश्रम है जो बीडी भाई सब चर्चा कर रहे थे। हाँ। यहाँ 3 धाम है हमारे, तो एक सड़क चाहिए भाई साहब। तो ये क्या है? ये भाई साहब अगस्त मुनि जी का आश्रम और श्रेयांश गिरी और भाई साहब एक और, ये 3 मिला के। तो ये मरहा का है भाई साहब। मरहा का है वो डेवलप करने। मरहा के जी हाँ है मरहा भाई साहब। मरहा। अगस्त मुनि जी की जिब्भा पे भाई साहब जो उनके भाई थे। चलिए कोई बात नहीं। तो आपने अमानगंज को ब्लॉक बनाने की मांग करी। बनाना चाहिए ब्लॉक के अमानगंज को। तो ताली एक बार और जोर से बजाओ तो हाँ कर देता हूं। आप सबको अमानगंज को ब्लॉक बनाने की घोषणा करता हूं। पंचायत को जोरदार अभिनंदन करें। और अगस्त मुनि का आश्रम, भगवान राम को जहां हथियार मिले वो अद्भुत धाम है। देखो जुगल किशोर मंदिर का भी आनंद है, भगवान राम का भी आनंद है। तो यहाँ सौंदर्यीकरण और विकास कार्य और पता नहीं क्या क्या लिखा है। तो हम तो भगवान को जय जयकार करने ही वाले लोग हैं। देना चाहिए क्या? अगस्त मुनि आश्रम पर हम भी एस्टीमेट बनवा करके, कलेक्टर कहाँ है? आप इसका एस्टीमेट बना करके बताना, जो मांगेंगे वो देने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। मणेश्वर धाम सब आज ही मत लो, अगली बार ले लो यार। बेली में भाई साहब शंकर जी का बहुत बड़ा स्थान है। अब यार भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण होगा, शंकर जी अगली बार के लिए। सब आप गोपाल जी हैं तो हम क्यों हो गया नहीं? बोलो हर हर। चलो हमारे भाई पूछ रहे तो सब सांसद जी और ये 2 ही मिल गए तो आनंद ही आनंद है। एक बार जोरदार अभिनंदन करें सारे कार्यक्रम के लिए। और माता बहनों सहित आज के इस अवसर पर हम सब मिलकर संकल्प करें यशस्वी। भिंड से खबर, क्षत्रिय समाज ने भिंड कलेक्टर का सम्मान किया है। सम्मान में शॉल, श्रीफल और तलवार भेंट की है। वहीं कलेक्टर की रीत पर ताबड़तोड़ कार्रवाई पर सम्मान किया गया है। तो भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, जिस प्रकार से कलेक्टर ने कार्रवाई की उसको लेकर कलेक्टर को यहां पर सम्मानित किया गया। क्षत्रिय समाज ने भिंड कलेक्टर को सम्मानित किया है। सम्मान में शॉल, श्रीफल और तलवार भेंट की है। बाकी सब बताएं, आज आपने जो कलेक्टर साहब को तलवार और माला संजीव श्रीवास्तव के साथ पूरा क्षत्रिय समाज है, सब समाज के लोग भी हैं। और इनके जो काम है, इनका जो कार्यक्रम है वो जनता के हित में, रेत माफियाओं से जुड़े हुए कुछ लोग जो जनप्रतिनिधि हैं वो एक ईमानदार कलेक्टर की छवि प्रभावित करने का काम कर रहा है, जो भिंड जिले की जनता को बर्दाश्त नहीं। भिंड जिले की जनता को कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव से कोई शिकायत नहीं। उनके सारे कार्यक्रम जनहित में, छोटी मोटी समस्याएं उनका समय आने पर किया जाएगा।
भिंड जिले की जनता से अपील है तो एक ईमानदार कलेक्टर का साथ दें। नदियों का रेत रोक करके उन्होंने नदियों को जो सौंदर्यीकरण वापस कराया, इसके लिए भिंड जिले की जनता आभार व्यक्त करती है। आज आपने उनका सम्मान और तलवार भेंट किया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे उद्देश्य ये है कि हमने उनकी ईमानदारी का सम्मान किया, जनता के प्रति समर्पित होने का सम्मान किया और उनके जो जन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका सम्मान किया, उनकी ईमानदारी का सम्मान किया। तलवार का क्या है? तलवार का उद्देश्य है कि आप तलवार से आप रेत माफिया अथवा उनके समर्थकों से लड़ाई लड़ें। सारा राजपूत समाज, सारा ब्राह्मण समाज, सब समाज उनके साथ है। अब इसमें भी एक समाज आपका दूसरे उनके खिलाफ में धरना दे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आंधी तूफान से फसलें प्रभावित हुई थी, जिसे लेकर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस ने कहा कि प्रभावित किसानों को सिंगल क्लिक के माध्यम से राहत राशि का वितरण किया जाएगा। वहीं जिले के 456 प्रभावित किसानों के खाते में 5,21,84,571 रुपए फसल नुकसानी राहत राशि का अंतरण किया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर शीघ्र राहत राशि प्रदान करने की मांग की थी। चिटनिस ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। नीमच शहर में जश्न ईद मिलादुन्नबी का पर्व बड़े ही शान शौकत और अकीदत के साथ मनाया गया। मस्जिदों और मदरसों से छोटे छोटे बच्चे, युवा और बुजुर्ग हरे झंडे थामे सड़कों पर उतरे और जगह जगह समाजजन की ओर से स्वागत और जलपान की व्यवस्थाएं भी की गईं। प्रशासन और पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच जुलूस शांति और अनुशासन के साथ संपन्न हुआ। नबी का जुलूस हर साल के मुताबिक इस साल भी अंजुमन मिल्लत इस्लाम के ज़ेहर एहतमाम निकाला जा रहा है, जो कि जामा मस्जिद से शुरू होकर फारा चौक, बारादरी, घंटाघर, जाजू बिल्डिंग, 40 चौराहा, घंटाघर होते हुए जामा मस्जिद तक नातो खानी और सलाम पढ़कर समाप्त होगा। यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 रबीउल अव्वल को आमद हुई थी, उसकी खुशी के अंदर हर साल मुसलमानों की खुशी के अंदर ये जुलूस निकालते हैं। प्रशासन के द्वारा यहाँ पर बहुत ही सहयोग है और इससे अमन और सुकून के साथ में यहाँ जुलूस निकाला जा रहा है। जश्न ईद मिलाद नबी का जुलूस हर साल आज बड़ी तादाद के साथ बड़ी धूमधाम के साथ ये ईद मिलाद नबी का त्योहार मनाया जा रहा है। इस साल जो है ये स्पेशल है, खास है, इसलिए इस बार पैगंबर इस्लाम 15 जश्न मिलाद आज की बात को आज के जन्मदिन को 15 साल हो चुके हैं और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में केंद्र सरकार के आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत 1-2 दिवसीय ब्लॉक प्रोसेसिंग लैब कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदायों के विकास को बढ़ावा देना है। इस कार्यशाला का उद्घाटन पिछौर की अनुविभागीय अधिकारी ममता शाक्य ने किया और समापन पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि पिछौर की कार्यशाला में पिछौर जनपद पंचायत की कुल 57 पंचायतों को 7 क्लस्टरों में बांटा गया। इन क्लस्टरों के अधिकारियों और कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनरों ने विशेष प्रशिक्षण भी दिया ताकि वे अपने क्षेत्रों में इस अभियान को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज 3 से 4 सितंबर तक 2 दिन हम ब्लॉक मास्टर ट्रेनर द्वारा क्लस्टर लेवल पर जो हमारे अधिकारी हैं उनको आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका मेन उद्देश्य है आदिवासी वर्ग के बीच जाकर उनकी समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और उनकी समस्याओं को सुनना और उनका निराकरण करने का प्रयास है ये, जिसमें सभी ब्लॉक स्तरीय विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को इसमें लगाया गया। मध्य प्रदेश के पन्ना में शहर कमेटी ने ईद मिलादुन्नबी पर मरीजों को फल बांटकर सद्भाव का संदेश दिया। ये आयोजन जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर, मेल फीमेल सर्जिकल वार्ड और बच्चा वार्ड सहित अन्य हिस्सों में भी किया गया। वहीं इस दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब के दिखाए रास्तों और उनकी शिक्षाओं पर चलने का संदेश भी दिया गया। लोगों ने इस पहल की खूब सराहना की क्योंकि इससे समाज में सौहार्द और सद्भावना का एक सुंदर उदाहरण पेश हुआ है।
वहीं पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन को जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम से जाना जाता है। खबर बुरहानपुर से। पुलिस मुख्यालय भोपाल की ओर से 10 नए FRV वाहन प्रदान किए गए। इन वाहनों को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों और चौकियों में आवंटित किया गया। पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी की ओर से डायल 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनेश सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बुरहानपुर जिले को 10 नए डायल 112 मिले हैं। अब आपात सेवाएं जो हैं और भी सुलभ होंगी और भी जो है सहूलियत के साथ यहां पर उपलब्ध होंगी। SP आशुतोष बागरी ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनेश भी इस दौरान मौजूद रहे। तो देखिए 10 नए डायल 112 वाहन जो है मिले हैं, इनको हरी झंडी दिखाई। अब आपात सेवाएं जो हैं और भी सुलभ होंगी। SP आशुतोष बागरी ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मध्य प्रदेश के सिवनी में बच्चों का भविष्य अधर में है। जी हां, जहां केंद्र लखनादौन के शासकीय प्राथमिक शाला घोघरी में शिक्षक खुद ही विषयों की बुनियादी समझ से वंचित हैं और ऐसे में आखिर कैसे बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिल पाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि शिक्षा विभाग इस गंभीर लापरवाही पर कब तक आंखें मूंदे रहेगा। अगर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारनी है तो सबसे पहले योग्य शिक्षकों की नियुक्ति और मौजूदा शिक्षकों का कठोर मूल्यांकन होना चाहिए। BRC का कहना है कि शिक्षक की योग्यता देखी जाएगी कि वह पढ़ाने की योग्य है भी कि नहीं। उनसे हम स्वयं ऑफिस में बुला करके ABCD पढ़ा के देख लेंगे कि उनकी योग्यता के अनुसार वो पढ़ाने के योग्य हैं कि नहीं। सर, आपके द्वारा क्या एक्शन लिए जाएंगे? वो तो आप योग्यता देख ही लेंगे, लेकिन उसके विषय में आप क्या एक्शन लेंगे? उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उनका जो अनुभव है और BEd है तो अवश्य उनको ये सब आना चाहिए। परंतु यदि नहीं आ रहा है तो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा शंका उत्पन्न हो रही है कि शिक्षिका को मतलब बेहतर तरीके से पढ़ाते क्यों नहीं आ रहा है। ये उनकी सर्विस के ऊपर। कौन सी क्लास पढ़ा रहे हैं? पहली और दूसरी। और कितनी कक्षाएं हैं आपकी दोनों? 1 से 5। अभी आप पढ़ा रहे थे वहाँ पर जो ABCD पढ़ा रहे थे, आप स्वयं से गलत लिख दिए ABCD, तो बच्चों को क्या सिखाते होंगे आप? वो तो हो जाता है, गलतियाँ हो जाती हैं। आप अपनी गलती मान रहे हैं। जो स्मॉल अक्षर लिखे हैं आपने गलत है नहीं है वो? 20 लाइन में लिखते हैं ना। नहीं तो स्मॉल अक्षर कैसे लेके जाते हैं? आपने तो अपने मन से लिख दिए हैं जैसे तैसे। आप एक शिक्षिका हैं, जब बच्चों को सही शिक्षा देंगे तब बच्चे सीखेंगे। तो फिर आप गलत कैसे पढ़ा रहे हैं उनको? क्या आप ऐसी गलत शिक्षा देंगे बच्चों को? क्या सीख पाएंगे बच्चे ऐसे में? नहीं दे पाएंगे। तो आप गलत तो पढ़ा रहे हैं ना, बच्चे क्या सीखेंगे ऐसे? गलती तो वो लिखे लिखा है, सुधार कर रहे हम। कब सुधार करेंगे? आप कितने वर्षों से पढ़ा रहे हैं स्कूल में? 18 साल। 18 साल में आप अक्षर लिखना नहीं सीख पाए, अंग्रेजी कम बनती। तो आप हर कहीं आपकी गड़बड़ी है। और आप क्या शिक्षा देते होंगे फिर बच्चों को? गलती हो जाती है। कौन सी? और अब खबर दतिया से। शिक्षक दिवस के अवसर पर वृंदावन वाटिका में मध्य प्रदेश राज्य पत्रिक संघ की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े रहे। इस अवसर पर PG कॉलेज के रिटायर्ड प्राचार्य डॉक्टर राहुल और PG कॉलेज की प्राचार्य जयश्री त्रिवेदी सहित जिले के अनेक शिक्षकों का कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने सम्मान किया। शिक्षक बंधुओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो समाज के लिए जो कार्य किया है, जो योगदान किया है, उसके कारण ही आज हमारा समाज आगे बढ़ा है। और यही निवेदन रहेगा कि ऐसे ही आप कार्य करते रहें, पुण्य का कार्य करते रहें और समाज को। नीमच जिले के रतनगढ़ से लगभग 9 किलोमीटर दूर सांडा माताजी के पास गुंजाली नदी का पानी पुल के ऊपर से आने से स्वास्थ्य विभाग रतनगढ़ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और ड्राइवर बोलेरो गाड़ी से नदी पार कर रहे थे, तभी गाड़ी बहाव में फंस गई। गनीमत रही कि गाड़ी एक खजूर के पेड़ से जा टकराई, जिससे गाड़ी बहने से बच गई, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। वहीं मौके पर मौजूद लोगों की मदद से गाड़ी में सवार तीनों को सुरक्षित
बाहर निकाला गया और बाद में बोलेरो को भी नदी से बाहर निकाल लिया गया। नीमच शहर के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत रिसाला मस्जिद इलाके से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां घर में चली गोली से 27 वर्षीय महिला तरन्नुम पति नदीम की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल और जिला अस्पताल पर इकट्ठा हो गए। घटना की सूचना पर कैंट थाना प्रभारी पुष्पा सिंह चौहान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और पूरे ही क्षेत्र की घेराबंदी कर दी। वहीं एएसपी नवल सिंह सिसोदिया भी मौके पर पहुंचे और मृतका के परिजनों से बातचीत की। फिलहाल पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ये मार दिया क्या इन्होंने, इन लोगों ने, इसके आदमी ने, नदीम नाम है उसका, उसकी सास भी साथ में, उसके साथ में पूरे उसकी बहन इस वगैरह 3 ही जने हैं। ये क्या कोई झगड़ा चल रहा था क्या? कोई झगड़ा नहीं, ये पैसे का लिए मांगता रहता था बार बार। क्या दहेज के पैसे है? नहीं, कैश चाहिए मेरे को, मेरी गाड़ी लेनी है। हाँ। मैं बच्ची का खालू लगता हूँ। अभी 4 दिन पहले इस बच्ची की सास ने फोन करा था कि मेरे को लेने आओ। मैं लेने उसके घर गया था, घर से बच्ची की सास को मेरे घर लाया तो वहाँ वो इसी बात की इत्तला कर रही थी कि हमारा को ट्रक लेनी है और मैं उम्र पे जा रही हूँ, मेरे बच्चे को पैसे की जरूरत है तो उनसे पैसा दिलाओ। तो मैंने, मेरी औरत ने एक ही बात बोली थी कि भाई वो गरीब आदमी मजदूरी करता है, उसका बाप आपको इतने पैसे नहीं दे सकता है और अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो इस बच्ची को मेरे घर छोड़ देना। हाँ, एक सूचना प्राप्त हुई थी थाने पे कि किसी महिला तरन्नुम नाम की महिला को गोली लगी है। कल उसको जैसे परिजन हॉस्पिटल ले गए थे, जाके देखा तो वहाँ पे डेड हो गई थी। तो घटना का निरीक्षण किया, अभी हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं, जो भी साक्ष्य में आएगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। राजस्थान के सवाई माधोपुर में पिछले दिनों आई बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एमपी के श्योपुर वार्ड 10 के हिंदू और मुस्लिम नागरिक मदद को आगे आए। हिंदू मुस्लिम भाइयों ने चंदा इकट्ठा कर बाढ़ पीड़ितों के लिए सामग्री खरीदी और सामग्री को लेकर बाढ़ग्रस्त इलाकों में बांटने भी पहुंचे। इशरफील खान ने बताया कि पिछले दिनों सवाई माधोपुर में और पंजाब में आई बाढ़ में कई लोग बेघर हो गए हैं और कई बाढ़ पीड़ितों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। आज हमने एक गाड़ी सवाई माधोपुर के लिए रवाना की है और अब पंजाब के लिए भी सामग्री खरीदी जा रही है। बहुत जल्द ही श्योपुर गुरुद्वारा को उपलब्ध कराई जाएगी। जिले सूरवाल जहां आपदा आई है वहां के लिए ये सामग्री जा रही है। वार्ड नंबर 10 से हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों ने मदद की है और सभी भाई चाहते हैं कि और भी ज़रूरत पड़ी तो और भी भेजेंगे और भी जो मदद होगी हम उसकी पूरी मदद करेंगे। पंजाब वालों के लिए भी मदद करिए, पंजाब वालों के लिए भी भेजी है हमने। सवाई माधोपुर ज़िले में जो पिछले टाइम पे बाढ़ आई है उसी के लिए गाड़ी जा रही है। ये सामत राहगिरी है और इसके अंदर आटा है, दाल है, तेल है, सारा मसाले हैं। ये सभी हमारे वार्ड वासियों ने, वार्ड नंबर 10 के जो जितने भी हमारे मोहल्ले के हैं सभी लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सभी की मदद से सहयोग से ये गाड़ी जा रही है सवाई माधोपुर जिले। मध्य प्रदेश के श्योपुर में मरीज की कॉल पर समाज सेविका गुरुकोमल किन्नर तुरंत ही अस्पताल पहुंची। आपको बता दें कि बुजुर्ग महिला मरीज की बुलाने पर समाज सेविका जिला अस्पताल पहुंची और मरीज का हालचाल पूछा। मरीज ने कई समस्याएं बताई। उन समस्याओं को लेकर गुरुकोमल किन्नर ने सिविल सर्जन डॉक्टर आरपी गोयल से मुलाकात की और समस्या से उन्हें अवगत कराया। सिविल सर्जन ने समस्या को गंभीरता से लेते हुए तुरंत ही जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। सिविल सर्जन ने बताया कि कुछ जगह पर गंदगी और पेड़ों पर चद्दर नहीं पाई गई है। जल्द ही चद्दर बिछाई जाएगी और गंदगी को भी साफ करा दिया जाएगा। कहना चाहती हूँ कि जो मेरे को एक महिला है श्योपुर की है, बुजुर्ग इंसान है, तो उसने मेरे को फ़ोन करा है कि दीदी जो मैडम लगी, नर्स लगी हुई है, तो जो नर्स लगी हो तो उसको धक्का मुक्की की बात करी कि निकल जाए। यहाँ नावारिस बता रहे थे कि उसका कोई भी नहीं है जिसको यहाँ नहीं रखेंगे। तो उसने मुझे फ़ोन करा कि दीदी मेरा कोई भी नहीं, आप आ थोड़ा मेरे को संभाल लेना। तो मैं हॉस्पिटल में पहुँची। तो उसके बाद में वहाँ पे जाके देखा तो कई समस्या मेरे सामने आ गई है ना। हर चीज़ की समस्या है कि एक बाबा है कोई बोतल लेके घूम रहा था तो बोले एक दूसरे की बोतल मेरे चढ़ा दी। तो मैं बोली गोयल साहब के पास गई मैं कि गोयल सर के पास जाके मैंने बोला तो गोयल सर ने भी मेरे साथ गए। मैं अभी शाम के समय आए थे, काफ़ी लोग भीड़ लेके आए थे और उन्होंने अपनी समस्याएं बताई और मैंने उनका समाधान करने का, उन पर उत्तर देने का पूरा प्रयास किया।
और उन सभी के साथ मैं वार्ड में भी गया खुद, और मैंने कई मरीजों से चर्चा की। हर मरीज को चिकित्सालय में पूर्ण उपचार मिला है, सभी को जांचें भी हुई हैं, सब हुआ। ऐसी कोई किसी मरीज के द्वारा ऐसी कोई परेशानी नहीं बताई गई जो मतलब उनकी समस्या का कारण बने। तो मुझे लगता है कि ये शायद कुछ गलतफहमी की वजह से जो है उन लोगों ने ऐसा काम किया। मैंने खुद जाके देखा, चेक किया, मुझे कोई ऐसा नहीं लगा। और ये अस्पताल में इस तरह की भीड़ ला के और ये करना ये अच्छी बात नहीं है। अस्पताल में एक स्वच्छ शांत वातावरण होना चाहिए। वैसे इस समय अस्पताल ओवरलोडेड चल रहा है। एक जो हमारा जहाँ 35 बेड हैं, वहाँ हमारे 70, 80, 90 मरीज प्रतिदिन 100 मरीज तक भर्ती रहते हैं। तो निश्चित रूप से सेवाओं में कुछ त्रुटि हो सकती है, लेकिन अस्पताल में सारंगपुर सिटी के पुराने दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे पर बने काली सिंध नदी के ब्रिज पर एक स्विफ्ट कार नियंत्रण होकर ब्रिज से नीचे जा गिरी। वहीं जब लोगों ने कार को देखा तो तत्काल ही सारंगपुर थाने पर इसकी खबर दी। इसके बाद सारंगपुर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां रेस्क्यू कर क्रेन की मदद से कार को नदी से बाहर निकाला गया। तो वहीं सूचना मिलने के बाद राज्य मंत्री गौतम टेटवाल भी मौके पर पहुंचे।